हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पीएनएसटी की तैयारी कैसे करें, कम समय में पीएनएसटी का प्रिपरेशन कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कम समय में पीएनएसटी को क्लियर कैसे करें। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमपी पीएनएसटी 2025 एग्जाम ओवरव्यू। फर्स्टली हम इसका पर्पस देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। पीएनएसटी पेपर किसके लिए देना होगा, हमें ये देना कंपलसरी क्यों ज़रूरी है, इसी के बारे में हम देखेंगे। पहले मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग कोर्स के प्रवेश में, ये एमपी के बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पीएनएसटी पेपर होता है। परीक्षा का समय कितना रहेगा? परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा, 120 मिनट रहता है। 2 घंटे में पेपर देना होता है। टाइप का प्रश्न आएगा, क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। निगेटिव मार्किंग, पीएनएसटी पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। गलत उत्तर हो जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम लैंग्वेज देख लेते हैं। भाषा माध्यम, लैंग्वेज क्या रहेगा पेपर का? तो अंग्रेजी और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज रहेगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से पेपर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आने वाला है क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पीएनएसटी पेपर्स में आएगा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, उसमें हमें ऐसा क्या टॉपिक पढ़ें कि हमारा पीएनएसटी क्लियर हो जाए। ऐसा हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें कि हमारा पीएनएसटी एक बार में क्लियर हो जाए और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स इसमें 30 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे कौन कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बल और गति, फोर्स एंड मोशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट है गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर, ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट यूनिट है प्रकाश, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, मिरर्स। नेक्स्ट यूनिट है ध्वनि, साउंड, गुण, परावर्तन। नेक्स्ट है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यूनिट है चुंबकत्व। नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें से 30 प्रश्न बनते हैं, 30 मार्क्स क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा, यूनिट कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है तत्वों का वर्गीकरण। सेकेंड यूनिट है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। नेक्स्ट यूनिट है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट्स। नेक्स्ट है धातु और अधातु, मेल्ट्स एंड नॉन मेल्ट्स। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट यूनिट है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक्स को, यूनिट्स को याद रखने के लिए कुछ टिप्स हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स है। रासायनिक समीकरण याद करने के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं, इससे फार्मूला की याददाश्त मजबूत होगी। फ्लैश कार्ड क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। एक पेपर लीजिएगा, 4 कॉर्नर से फोल्ड कीजिएगा। इसमें क्या होता है, फ्रंट साइड इसका क्वेश्चंस रहते हैं और बैक साइड उसका आंसर रहता है। इधर फ्रंट साइड क्वेश्चंस रहेगा, बैक साइड आंसर रहता है, उसी को फ्लैश कार्ड कहते हैं। ये ट्रिक का यूज करके केमिस्ट्री को याद किया जा सकता है, उसके फार्मूलों को याद करने का ट्रिक्स बना सकते। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, वो यूनिट वाइज है। यूनिट हम देख लेते हैं कौन कौन सा यूनिट है इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड यूनिट है मानव शरीर की संरचना और कार्य, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है पाचन तंत्र, स्वतंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम।
नेक्स्ट यूनिट रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट यूनिट है पादप एवं प्राणी वर्गीकरण, प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट रोग और उनकी रोकथाम, डिसीज एंड इम्यूनिटी। बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, याद करने का टिप्स है प्राकृतिक चित्रों और डायग्राम से पढ़ाई करें, इससे समझने में आसानी होगी। आप डायग्राम से पढ़ाई कीजिए, उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। इससे भी 30 प्रश्न बनते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। सेकंड है संविधान के मूल सिद्धांत। थर्ड है भारतीय भूगोल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल, संस्कृति, नदियाँ एवं बांध। फिर नेक्स्ट टॉपिक है करेंट अफेयर्स, राष्ट्र और राज्य से संबंधित। करेंट अफेयर्स में राष्ट्र और राज्य से संबंधित टॉपिक्स में ध्यान दें, उसको पढ़ें। जनरल नॉलेज याद रखने का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, प्रतिदिन समाचार पत्र, करेंट अफेयर्स बुकलेट पढ़ें, विशेषकर एमपी स्पेसिफिक समाचार पढ़ें, विशेष रूप से एमपी स्पेसिफिक समाचार जरूर पढ़ें। इन 4 सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताई हूँ, आप इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको पीएनएसटी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये 100% गारंटी है। आशा करती हूँ आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही न्यू डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।